नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत 25,28,000 किसानों को 10,324 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इससे अन्नदाताओं की होली और अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा सकेगी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार जब से सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 2100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। और इस साल तीसरा साल है। इस साल 25,24,000 से ज्यादा किसान धान बेचे हैं और उनको एमएसपी मिल गया है। लेकिन सामने में होली है, सबकी होली अच्छी मन जाए, इसके लिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा, आज पूरे प्रदेश के अंदर 140 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर हमारे अन्नदाता किसान भी हैं, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं। और हम बिल्हा में रहेंगे और वहां से 25,24,000 किसानों के खाता में 10,000 करोड़ से ज्यादा अंतर की राशि अंतरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ऐतिहासिक चैतुरगढ़ और महिषासुर मर्दिनी मंदिर आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौहार्द का अद्भुत संगम है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली विकास खंड में लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ऐतिहासिक चैतुरगढ़, जिसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह दुर्ग प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन स्थापत्य का अनूठा उदाहरण है। चैतुरगढ़ में स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसके कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन पत्थरों से बनी दीवारें, ऐतिहासिक अवशेष और शांत वातावरण स्थल को और भी रहस्यमय बनाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह दुर्ग क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संजोए हुए है। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी तेजी से पहचान बना रहा है। यह चैतुरगढ़ पहाड़, ये जगह के नाम है हुकरा दरवाजा। यह पुराना रजवाड़ा जमाना के प्राचीन काल के चैतुरगढ़ बने। विक्रमादित्य राजा जैसे पाली के मंदिर ला सृष्टि बनाए है, वो जमाना के चैतुरगढ़ भी बनी से। तो यहाँ हमारे महामाया मंदिर भी है, तालाब भी है और चारों तरफ खाई है। ये दरवाजा कहीं कहीं जगह है, जैसे शंकर गुफा है, एक ठो दरवाजा वो हो गए और एक ठो मेन गेट जो है ना, मंदिर चढ़ के आते नीचे से, वो हर है। मंदिर है, तालाब है और शंकर गुफा, तो सब दर्शन करे जाते। हमार पूरा यह पर्यटन स्थल है और ये प्राचीन काल के मंदिर है यहाँ। तो एलंग के नाम है चैतुरगढ़ पहाड़ है। पहाड़ में यही हमन भ्रमण करत हन। तो अजी हमन एलंग के नाम है हुकरा दरवाजा। प्राचीन काल के दरवाजा है, में लोहा के गेट लगे रही से। और राजा महाराजा जमाना में राजा महाराजा मन यहाँ रहे। और का बोलते हैं, यहाँ मंदिर भी है, महामाया मंदिर। यहाँ शंकर गुफा है। तो यहाँ बहुत दूर दराज से पर्यटन स्थल में एकर मन के पहाड़ के दर्शन करे आते हैं।
महामाया मंदिर के दर्शन करे आते हैं, शंकर गुफा के दर्शन करे आते हैं, शंकर भगवान के। ये बहुत सुंदर जगह है, तो बड़े बड़े दूर दराज से यहाँ दर्शन पर्सन में आते हैं। यहाँ से शंकर जी के गुफा जो है 2.5 किलोमीटर है, वहाँ पे भगवान शिव जी जो 35 फीट घुटनों के बल अंदर जाला पड़ते, वो जगह में भगवान शिव जी अंदर में है, और बगल में भस्म है, जहाँ भस्म हो है वो वाला खोला है। वहाँ बहुत दूर दूर से वहाँ भी दर्शनार्थी जो है दर्शन करे बर जाते हैं। मैं मंदिर पुजारी हरीश कुमार पांडे। ये मंदिर जो है माँ महिषासुर मर्दनी के मंदिर है। ये 6वीं शताब्दी के बने हुए है। जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस ल मारने के बाद माता रानी ये जगह में आकर के विश्राम करी। विश्राम करे के बाद अपन छाया रूप ल छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। वो समय फिर राजा प्रथम पृथ्वी देव ल स्वप्न दी, यहाँ पे मूर्ति है मंदिर बनवा करके। फिर राजा ने आकर के जगह देखी तो माता रानी के भव्य मूर्ति विराजमान रही से। फिर राजा ने मंदिर के निर्माण करे। मंदिर के साथ साथ तालाब भी खोदा है यहाँ। ये ऊपर में हमला 7 तालाब यहाँ जानकारी है, जिसमें पहला है सिंघी तालाब, दूसरा सुखरी तालाब, तीसरा सिंघी तालाब, और 4 जो तालाब जो है वो टूटे फूटे हैं। यहाँ ऊपर आए बर 3 गेट है, पहला सिंह द्वार, दूसरा मेनका और तीसरा हुकरा द्वार। यहाँ दोनों नवरात्र में भव्य मेला लगते, ज्योति कलश यहाँ जलते, और निःशुल्क में समिति के द्वारा भंडारा के भव्य व्यवस्था किए जाते। और यहाँ बहुत दूर दराज से दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, और जो भी मनोकामना है वो लोग बड़े प्रेम के साथ माता रानी जो है मुखर मन के मनोकामना ला पूर्ण कर देने वाली माँ है। ये नाम से माता ला माँ महिषासुर नाम के मर्दनी के नाम से विख्यात है। मेरा नाम ऋषिका पटेल है। मैं पाली तेंदुभाटा से आई हूँ। और मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर छत्तीसगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जो मंदिर, उसको देखने के लिए आप आए हैं? हाँ। कितने दूर से आए? 35 किलोमीटर। अच्छा। 30-35 किलोमीटर दूर। यहाँ पर क्या देखने को मिला है, क्या अच्छा लगा? शांत सा जगह है और अच्छा लगा। कुछ मनोकामना लेकर आते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है। घूमने के लिए केवल आए? हाँ। मेरा नाम पूनम पटेल है। मैं पाली से आई हूँ 30-35 किलोमीटर से। यहाँ बहुत अच्छा लगा। आई हूँ तो मंदिर भी बहुत अच्छा है, और गुफा भी और तालाब भी देखी, और यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं राहुल पटेल यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पाली क्षेत्र से। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, क्या है कि यहाँ पर सब चीज ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। यहाँ भव्य भी मंदिर है, यहाँ पे अच्छा है, सब चीज ठीक है। मंदिर के बारे में कुछ जानते हो? इतना तो नहीं जानता, इतना आते ही नहीं यहाँ। नाम नारायण सिंह राज है। मैं जिमरा के रहने वाला हूँ। और ये जो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, माता जी के जिला महिषासुर मर्दनी के नाम से जाने जाते। और यहाँ दूर दूर से बाहर दूसरे राज्य ले यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, और माता जी सबके मनोकामना पूर्ण करते, जब है ना यहाँ आते रहते हैं। और दोनों नवरात्रि पर्व में यहाँ जोत जलते, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। अभी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां अभी चल रही है, जैसे कि अभी कलश वलश जलाए बर है, वहाँ की साफ सफाई है, भंडारा के जो है भंडारा के लिए लकड़ी वकड़ी ये सब तैयारी अभी। क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, दर्शनीय स्थल है यहाँ पर? हाँ, देखने लायक अब तालाब है यहाँ, तो यही सबसे यहाँ की और विख्यात है। क्या इतना बड़े पहाड़ में। मेरा नाम है वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर। मैं अलगीडाँड़ पाली के रहने वाला हूँ। तो अभी मैं चैतुरगढ़ आया हूँ, कुछ जड़ी बूटी भी खोजे आया हूँ। तो यहाँ सतावर है, और पहाड़ में भालू मुसली है, माहौल है, और यहाँ ऐसे तो काफी जड़ी बूटी है। यहाँ देखने लायक क्या क्या यहाँ पर आपको नजर आती हैं, चीजें आती हैं? कई प्रकार की दरवाजे भी बनाई गई हैं राजा के समय में, तालाब भी हैं। तो यहाँ देखने लायक मंदिर है,
महामाया देवी के, और तालाब है, तालाब और सिंगी तालाब है, और सुखरी तालाब, मंदिर तालाब है, शिव जी का गुफा है देखने लायक, और यहाँ बहुत दूर दराज से पर्यटन स्थल है। सुखमतिया यादव, चतुरगढ़ वासी। अच्छा, हाँ, हम लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं? हाँ, आते हैं, पर अभी कम है। अब ये नवरात्रि का इंतजार है, नवरात्रि में अच्छा भीड़ रहता है, अभी कम है। ठंडी सीजन में बढ़िया अच्छा से भीड़ रहता है। हम लोग यहीं रहते हैं, यही दुकान धंधा छोटा मोटा कर रहे हैं, जीवन यापन। तो इतनी बड़ी पहाड़ियों से मतलब पर्यटक यहाँ पर आते हैं इतनी दूर दूर से, तो आपकी भी रोजी रोटी चल जाती है? हाँ हाँ, चल जाता है, हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा बहुत भीड़ हमेशा रहता है, और सीजन में तो अच्छी भीड़ रहती है। चतुरगढ़ महिषासुर मर्दानी किस तरह से विख्यात है, कुछ जानते हो? हाँ, ये पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। हम लोग यहीं से पैदा हुए हैं, छोटे छोटे से जान रहे हैं, और यहीं दुकानदारी करते हैं, अपने धंधा पानी रोजी रोटी चल रहा है। चतुरगढ़ और महिषासुर मर्दिनी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का जीवन प्रतीक है। जरूरत है इस विरासत के संरक्षण और प्रचार की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका गौरव गाथा को जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरबा जिले से पाली ब्लॉक से आते हैं चतुरगढ़ की पहाड़ियां लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मां महिषामर्दिनी का प्राचीन मंदिर है, जो कि कई युगों की मंदिर भी जाना जाता है। यहाँ पर शंकर खोला गुफा भी है और कई प्रकार से तालाब भी स्थित है, जिसका आपको सैर कराए हैं। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं हूँ हरीश माड़वा, हर खबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बजट 2026-27 पेश किया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सत्ता पक्ष जहां बजट को जनता का बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे जनता के साथ छल बता रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश का बजट 2026-27 पेश किया गया। दुर्ग में बीजेपी नेताओं ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा 1,72,000 करोड़ रुपए का संकल्प बजट पेश किया गया है। ये बजट युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने अपना बजट लगातार करके 1.25 घंटा बगैर पानी के प्रस्तुत किए हैं। यह बजट माननीय मोदी जी के जो संकल्पना 2047 को आत्मनिर्भर भारत बनी दृष्टांत पे पूरे पर एक संकल्प ऐसा नाम उन्होंने दिया है। यह बजट निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकारी है, छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वस्पर्शी है। युवाओं, महिलाओं, अन्य सभी सुविधाओं को लेते हुए, इंफ्रा को लेते हुए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित लाभकारी है और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 में बजट को छूता हुआ बजट है। अगर दुर्ग शहर की बात की जाए तो दुर्ग जिले को क्या इस बजट जो है इसमें क्या लाभ मिला है? दुर्ग जिला नहीं है, 33 राजस्व जिला सारे जिलों के, और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सारे जिलों को छूते हुए सर्वांगीण विकास को दृष्टिकोण देखते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग जिले की भी बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में इस बजट से आम जनता को किस तरह से लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को लेकर अपनी निष्ठा उसको मानती है, और हम एक मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से काम करते हैं। निश्चित अंतिम व्यक्ति तक ये बजट जाने वाली है। देखिए, बजट जो है वो पूरा पारदर्शिता बजट है, इसमें कुछ भी छुपाने वाली चीजें नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विरोध करते आती है। आप सीधे तौर पे जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया है
कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है जमीन की रजिस्ट्री पर, भवन रजिस्ट्री पर, और बच्चियों के लिए 18 साल की उम्र होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1,50,000 की जो राशि उनके खाते में दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं माताओं के लिए ही तो है, इसको कैसे आप वो नकार सकते हैं? मतलब देख करके अंधा होकर के बात करना इस तरह से है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है महिलाओं का ध्यान रखकर इस तरह की योजनाएं ला रही है। जी, योजनाएं ला रही हैं और लाती रहेगी, क्योंकि केवल भाजपा ही है जो मातृ शक्तियों का सम्मान, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझते आती है। और जिसपे आप ये भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है वो भाजपा से जुड़ी महिलाएं जो है वो आपके सामने ही दिखेंगी। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जो आम बजट है इसमें युवाओं के लिए क्या कुछ है? युवाओं के लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, यह कहना गलत है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो लाभ में दिए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 2047 का जो विकसित भारत का उनका सपना है, उस सपने में तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन उस दिशा को भी दिया गया है, उसमें भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग को इसमें दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है, मैं दुर्ग महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। कांग्रेस का कहना है कि बजट में ना तो रोजगार के अवसर हैं और ना ही आम जनता के लिए लाभ या राहत नजर आ रही है। देखो, आम जनता के लिए तो ठगा हुआ बजट है, ये दिशाहीन बजट है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3100 रुपया धान का मूल्य देने की बात इन लोग किए थे। 169 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ चुका है, तो 169 रुपया धान का मूल्य कहाँ है? दिए नहीं दिए। किसान यहाँ पे ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बोला था कि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ में ये सरकार जो 2023 से 28 के बीच में जो सरकार रहेगी, उस सरकार में छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये में धान का मूल्य मिलेगा, 3600 रुपये मिलेगा। इनके सरकार में 3100 रुपया जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, वो समर्थन मूल्य कहाँ है? उसकी बात क्यों नहीं करता भारतीय जनता पार्टी? कहाँ पे किसान खुश है? और सबसे बड़ी बात हुई है ये है कि अभी धान बेचने में जो किसानों को जो परेशानी हुई है, टोकन के लिए रात को 2-2 बजे तक लाइन लगाए। किस बजट की बात करते हैं? कहीं भी बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारियों के लिए कहीं कोई बजट नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके कार्यकलाप से, और हर कोई चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सरकार ढंग से चला नहीं पा रही है। अरे जब बजट पेश करना था तो इनके वित्त मंत्री ही 1 घंटा लेट से आए, तो ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे? ये तो खुद ही लेट है पहले से। ये स्थिति प्रदेश की है और ये बजट की है। बजट सही नहीं है। महिलाओं का काम भी बंद कर दिया गया, गौठान योजना चल रहा था उसको भी बंद कर दिया, सब योजना इन्हें बंद कर दिया। और आज ये बात करते बजट का, बजट पूरा ही दिशाहीन है और सिर्फ वो पैसे का बात बताया गया कि यहाँ पे पैसा किए, बाकी कुछ भी इस बजट में नहीं है, पूरा खालीपन। जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, निराशाजनक है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले बजटों को कॉपी पेस्ट किया गया और दुर्ग शहर जो कि संभाग मुख्यालय है, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग शहर को कुछ भी नहीं दिया गया। ये दुर्ग शहर की पूरी तरीके से उपेक्षा है। युवाओं के लिए बात किया जाए तो ना युवाओं के लिए है, ना मजदूरों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। सभी वर्गों को पूरी तरीके से अछूता रह गया है, रखा गया है। एकदम ही निराशाजनक बजट पेश किया गया है। दुर्ग के लिए क्या कुछ देखते हैं? दुर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग संभाग मुख्यालय, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग को पूरी तरीके से इस बजट में उपेक्षित रखा गया है। नालंदा परिसर की बात लगातार यहाँ के जो शहर विधायक है वो करने की बड़ी सौगात है। अब 23 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर के लिए नालंदा परिसर के लिए दिया गया है।
नालंदा परिसर को किस तरह से देखते हैं? नहीं, नालंदा परिसर आता है तो अच्छा चीज है, लेकिन एक बार आ जाए, चालू हो जाए, और चालू हो जाए तब इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बजट बनाने वालों को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझकर बजट बनाया, और उस बजट में किसको क्या मिला ये खुद सब लोग जानते हैं। यदि सरकार बजट बनाती है तो बहुत सोच विचार के बनाना चाहिए, क्योंकि विगत समय से हम लोग रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग पूरे देना चाहते हैं, परंतु बजट में ना महिलाओं के लिए इतना कोई फायदेमंद बात हुई, ना रोजगार के लिए बातचीत हुई, क्योंकि आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। तो कम से कम रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए तो बात करनी चाहिए थी, उनको भी कुछ नहीं मिला। और हम दुर्ग संभाग की, दुर्ग शहर की बात करते हैं, दुर्ग में ऐसा कोई बजट नहीं दिया गया है कि जिसके माध्यम से हम लोग विकास की बात करें, क्योंकि यदि शासन, प्रशासन, सरकार यदि इस तरह की बातें करती है, लोगों को भ्रमित करते हैं, 2 साल पहले उन्होंने जो वादे किए उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं, फिर वही वादे, उन वादों को लेकर के जनता कब तक भ्रमित होती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जो ये कागजी कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई से ऊपर उठ कर कुछ काम करके दिखाएं, तो हमें भी लगेगा कि हम इनकी तारीफ करें। बजट पूरा जीरो। बजट को तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को सिर्फ लुभावने दृश्य दिखाए गए हैं, और उन लुभावने दृश्य में लोग आ जाते हैं, और आज जनता के पैसे से ही महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपए, 1200 रुपए जो महीना, वो जनता का पैसा है, और उसके बाद उन्हीं से लूटा जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना कर देश को नीचे ढकेलने के बजाय देश को ऊपर उठाने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, इन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को ऊपर उठाया है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि देश को और आगे बढ़ाना है, और लोगों को मुगालते में ना रखकर कुछ काम दे, रोजगार दे, पैसा देकर देश को, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंकुश में नहीं रखना है। हमको अपने देश को स्वतंत्र रखना है कि लोगों के दबाव में ना रहे। हमको कुछ ऐसे जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए कुछ कार्य करने होंगे जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। मैं इस सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग बजट बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, कागजी कार्रवाई ना करें, लोगों के सामने परोसे, जिससे यदि वो कार्य करते हुए हमको दिखेगा कि वास्तव में विकास का, तो हम भी तारीफ करेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम इसकी बुराई करें या उसकी बुराई करें। यदि जो अच्छा कार्य करता है तो उसके कार्य के लिए हम उनकी तारीफ भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज महिलाओं को रोजगार दे। आज इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया है, आज महिलाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इस तरह के करोड़ों रुपए के यदि हम भवन बना देते हैं महिलाओं के लिए, और उस बजट का क्या फायदा जो करोड़ों का बजट बन जाता है और महिलाओं को रोजगार के लिए बनाया गया है कहते हैं, और अभी तक वो खाली पड़ा है। तो इस तरह की जो योजनाएं हम निकालते हैं, इन योजनाओं की अपेक्षा वास्तव में छोटे छोटे रोजगार हम लोग बहुत अच्छे खोल सकते हैं। लड़के लोग जो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, इस बजट में मेरे को ये बात नहीं करना चाहिए, पर करना पड़ेगा, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा युवा नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज युवा पीढ़ी परिवार से भी परेशान है, क्योंकि परिवार में भी लोगों को लगता है हमने इतना महंगी पढ़ाई कराया है और बच्चों का आज रोजगार नहीं, तो बच्चा क्या सिर्फ पकोड़े और भजिया तल करके बाजार में बेचेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चों ने जिस तरह के आज अपनी विद्या अर्जन किया है, तो उस विद्या अर्जन में उनको धनोपार्जन भी होना चाहिए। तो धनोपार्जन के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह यहाँ भिलाई स्टील प्लांट खुला था, उसी तरह कुछ ऐसा योजना बनाए कि लोगों को रोजगार मिले, ना कि हम लोग सिर्फ बैठ गए और साल भर का एक बार बजट बना दिया और बजट के बाद कुछ नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को फायदा होता है, निम्न वर्गों को कोई फायदा नहीं। मैं रत्ना नारमदेव, समाज सेविका, पूर्व एंडरमैन, नगर निगम दुर्ग। प्रदेश के बजट को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बजट को सिर्फ एक जुमला बता रहा है। हालांकि इस बजट से वित्त वर्ष में लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।